दोस्तों, जोशीमठ को डूबता देख पूरा भारत हैरान है। जोशीमठ के रास्तों में और घरों में दरार की तस्वीरें आप सभी ने देखी होगी। कुछ लोग इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, कुछ वहां के आने वाले टूरिस्ट को और कुछ वहां के स्थानीय लोगों को। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारे ही जोशीमठ के इस हाल के लिए इकट्ठा जिम्मेदार हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जोशीमठ के सिंक यानी कि धंसने का क्या वजह है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ वो स्थान है जहां विंटर्स में बद्रीनाथ से भगवान और उनके चीजों को नीचे लाकर वासुदेव मंदिर में रखा जाता है। आदि शंकराचार्य टेम्पल, औली स्की हिल स्टेशन, हेमकुंड साहिब एंड बद्रीनाथ टेम्पल की पॉपुलैरिटी की वजह से जोशीमठ भी ग्रो हुआ है। पिछले 50 इयर्स में यहाँ रैम्पेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता आया है। होटल्स, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ कोने कोने में मिल जाएंगे। ये सारी बातें तो आपको भी पता होंगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जोशीमठ खुद एक लैंडस्लाइड डेब्रिस पे बसा हुआ है। इसीलिए जोशीमठ की जमीन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है और इरोजनल नेचर की है। 1976 में MC मिश्रा कमेटी ने यही बात अपनी रिपोर्ट में भी बताई है। अबाउट 40 इयर्स अगो MC मिश्रा ने वार्निंग दी थी कि अगर ये रोड कंस्ट्रक्शंस एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोका नहीं गया तो अगले 100 सालों में जोशीमठ पूरी तरह धंस जाएगा। लेकिन ये बात 50 इयर्स से पहले ही सच होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा अलकनंदा एंड धौलीगंगा रिवर्स इरोजनल एक्टिविटीज को यहाँ इंक्रीज कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न, फ्लैश फ्लड्स एंड डेब्रिस फ्लो, क्लाउड बर्स्ट जैसी घटना बहुत आम है। कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं और अब मिट्टी को होल्ड करके रखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ 2021 की बात करें तो 20 से भी ज्यादा डिजास्टर्स की घटना जोशीमठ और आसपास के इलाकों में देखी गई है। इसको देखते हुए 2021 में ही खंडूरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इमीडिएटली सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकने के लिए कहा था। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इन जांच कमेटियों से इनपुट्स मिलते आए हैं कि जोशीमठ खुद एक लैंडस्लाइड डेब्रिस का रिजल्ट है एंड इसके जमीन के नीचे स्टेबल रॉक्स नहीं है। इसके बावजूद यहाँ इलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं आई। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शंस भी होती आई है। रिसेंटली यहाँ के रेसिडेंट्स ने NTPC तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा चार धाम यात्रा को आसान बनाने के लिए चार धाम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की वजह से भी चारों ओर कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिस्मिक जोन 5 में होने के बावजूद यहाँ एशिया का सेकेंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोपवे यानी कि केबल कार है जो औली को जोशीमठ से जोड़ता है, वो भी 4.15 किलोमीटर लंबा। अब बताइए, क्या जोशीमठ सिंकिंग नेचुरल डिजास्टर है या मैनमेड डिजास्टर है? मैनमेड डिजास्टर को भी तब तक अवॉइड किया जा सकता है जब गलती अनजाने में हो जाए, लेकिन जोशीमठ की भविष्यवाणी पिछले 50 सालों में कई बार हो चुकी है, वो भी जियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट एंड एक्टिविस्ट द्वारा। आई होप कि जोशीमठ की इस एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल डिजास्टर को देखते हुए गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स विल टेक सम इंस्पिरेशन टू रेस्पेक्ट नेचर एंड गेट बैक टू बेसिक्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।